अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक है। ये जो चिंगारी है ना, जिसने हुर को हुर बनाया। बंदे के वजूद में सलाहियत थी लेकिन करंट नहीं था ना, तो मौला ने ज्यादा नहीं, इमाम ने छोटी सी चिंगारी लगाई। कई लोग मजलिसों में आके हुर बन जाते हैं क्योंकि बाहर से बंदा बुरा नजर आ रहा होता है लेकिन अंदर में सलाहियत होती है। लोग समझते हैं कि करबला में जितने 72 थे सारे शिया थे, ऐसा है ही नहीं। जनाब ज़ुहैर शिया था ही नहीं। हमने करबला को शिया वाली करबला बना दिया। करबला शियों की नहीं है, करबला हर जिंदा दिल बंदे की है। हा? आप वो काम नहीं करिए जो सिपाही साहबा ने किया। उन्होंने असहाब को हाईजैक कर दिया कि भाई असहाब हैं ही हमारे, जैसे शिया साहब को मानते ही नहीं। फिर सलमान साहबी नहीं है, मालिक साहबी नहीं है, इब्ने अब्बास साहबी नहीं है, अबूजर क्या साहबी नहीं है, ये भी तो साहब है ना। लेकिन उन्होंने हाईजैक कर दिया कि भाई साहबी को तो मानते ही, हम शिया तो मानते नहीं है, और लोगों ने इस पर यकीन कर लिया। इसी तरह ऐसा ना हो कि हम अहले बैत को हाईजैक कर लें कि अहले बैत हैं ही हमारे, तुम्हारा तो हक है ही नहीं। हुसैन सबका है, जो जिंदा दिल है हुसैन उसका है। ज़ुहैर शिया नहीं था, उस्मानी था, उस्मानी मकतब था। पूरे सफर में ये काफिला, यहां ज़ुहैर का काफिला या मौला हुसैन का काफिला साथ चल रहा था। और ज़ुहैर अपने गुलामों को कहता रहा कि मेरे खेमे दूर लगाना, कहीं ऐसा ना हो हुसैन की निगाह पड़ जाए, हुसैन मदद मांगे। मैं ये जंग लड़ना नहीं चाहता, मैं इन सियासी चक्करों में पड़ना नहीं चाहता, मुझे अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपने बागात में जिंदगी, अच्छी जिंदगी गुजारो, मेरा क्या जाए इन चक्करों में। ज़ुहैर जब तक हुसैन मौला से न मिला था उस्मानी था। अब ये तारीख ने आज तक नहीं लिखा कि मौला हुसैन ने ज़ुहैर को कहा क्या था, कि बस खेमे से निकला बीवी को कहा गुलाम तेरे, मिल्क तेरे, बाग तेरे, माल तेरा, और मैंने तुझे आजाद किया, कहो तो तलाक दूं, लेकिन अब मैं हुसैन के साथ जाऊंगा। ये चिंगारी थी, वजूद में नूर था, बस हुसैन ने थोड़ी चिंगारी लगाई। और मारने आया था पर हुसैन के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये वो चिंगारी थी जो अहले बैत लगाते थे। ये मजलिस उस चिंगारी का काम करती है। मौला फरमाते हम क्वांटिटी को नहीं देखते, क्वालिटी को देखते हैं। करबला में 72 थे या 100 थे, मद्दे मुकाबिल 30,000 का लश्कर या उससे ज्यादा। हुसैन एक हुर को देखकर जितना खुश हुए थे, 30,000 की नाफरमानियों ने हुसैन को इतना नाराज नहीं किया जितना उस खुशी ने हुसैन मौला को खुश किया। तो मौला क्या देखते हैं? क्वालिटी देखते हैं। मौला अली खुतबा देते थे, मजमा बहुत होता था, लेकिन उस मजमे ने अली को तकलीफें दी। और मौला कब कामयाब हुआ? पूरे मजमे से एक बंदा सलमान बन जाता था, हजारों पे भारी होता था। तो मौला एक बनाते थे लेकिन ऐसा हीरा बनाते थे जो पूरी बस्ती की बस्ती को अली वाला बना देता था। एक मालिक बनाते थे जो पूरे यमन पे असरअंदाज हो जाता था। एक सलमान बनाते थे जिस पे आज कौमें फख्र करती हैं। तो अहले बैत ने क्वालिटी वाला काम किया, क्वांटिटी वाला काम नहीं किया। यजीदी फिक्र क्वांटिटी पे काम करती है। यजीदी फिक्र अपनी अक्सरियत का जलवा दिखाती है, अपनी अक्सरियत का रोब झाड़ती है। लेकिन हुसैन अगर फख्र करते हैं तो जौन जैसे गुलाम पे फख्र करते हैं। कि देखिए करबला में उस्मानी मकतब वाला भी है, यानी हर मजहब, हर फिरका, हर रंग करबला में मिलेगा। उस्मानी मकतब वाला ज़ुहैर भी है। करबला में गैर मुस्लिम मसीही भी है, वहाब कल्बी, शिया तो दूर, मुसलमान भी नहीं था। लेकिन ये भी करबला में मौला क्यों फरमाया इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा सफीनतुन नजा, ये सफीना है, कश्ती। जिस तरह जनाबे रूह ने हर नस्ल का शख्स अपनी कश्ती में जमा किया, हुसैन ने हर रंग, हर मजहब का बंदा करबला में जमा किया। करबला में कौन है? ज़ुहैर है जो उस्मानी मकतब है। करबला में वहाब कल्बी है जो मसीही है। करबला में बूढ़ा भी है, हबीब इब्ने मज़ाहिर वाला। करबला में जवान भी है, अली अकबर जैसा। करबला में बच्चा भी है,
जनाब सैयदा सकीना जैसे, और करबला में खुर्द साल भी है अली असगर जैसा, करबला में बुजुर्ग सिन औरत भी है सैयदा ज़ैनब जैसी बीबी, और करबला में जवान बच्चियां भी हैं। हर मजमुआ करबला में आपको मिलेगा। करबला में सफेद रंग वाला भी है, करबला में काले रंग वाला जौन भी है। हर किसी को मौला ने करबला में जमा किया। और करबलाई बंदा तभी बनता है जब उसके ऊपर विलायत अमली हो और उसके वजूद में अक्ल हाकिम हो, नफ्स हाकिम न हो। और अक्ल मंद बंदा बनता है जब बंदा सोचता है। हुर बना सोचने की वजह से, पूरी रात सोचता रहा। कहे हुर एक तरफ हुकूमत, दौलत, पावर, माल है, दूसरी तरफ नबी का नवासा हुसैन है। वल्लाह जब मैं मोहब्बतों को परखता हूं तो अजीब मिजाज मिलता है मौला हुसैन का। कायनात ने न ऐसा आका देखा, कायनात ने न ऐसे गुलाम देखे। कि लश्कर यजीद वाला कहता है मैंने अजीब मंजर देखा कि जब जौन, समझो जौन बूढ़े से बूढ़ा गुलाम था, ये रसूल का सहाबी, मौला अली का सहाबी, इमाम हसन का सहाबी, फिर इमाम हुसैन का सहाबी। ये शरफ किसी को नहीं मिला, इस काले गुलाम को मिला। इतना बूढ़ा, कुछ कहते हैं सबसे बुजुर्ग सिन ये सहाबी था कि अबरू इतने बढ़ गए कि आंखों पे पड़े, कमर इतनी झुकी हुई कि ये वाहिद बूढ़ा था जो घोड़े पे चढ़ के नहीं आया। जिस तरह बीबियों को अमारियों में बिठा के लाया गया था, जौन अमारी में बैठ के करबला पहुंचा था, लेकिन पहुंचा। इमाम हुसैन को कहा मौला मैं भी अपनी जान आप पे कुर्बान करना चाहता हूं। मौला ने जौन को देखा, जौन फरमाया करबला में हर शख्स पे जिहाद वाजिब है, लेकिन जौन तुझ पे नहीं। अगर तू हुसैन को शहीद होता हुआ भी देखे, मैंने तेरे सर से जिहाद उठा लिया। तूने इस घराने की बड़ी नौकरी की है, अब जा सुकून से अपनी जिंदगी को गुजार। ये जुमले सुनने थे। कहा मौला मैं आपके दर का गुलाम रहा और इसी गुलामी में मरना चाहता हूँ। कहा जौन अब अगर गुलामी करनी है तो जा ज़ैनुल आबिदीन की गुलामी कर। खैमे में आया जिसने अपने हाथों से मौला को पाल के जवान किया हो, कदमों में बैठ के रोने लगा। इमाम ने कहा रो क्यों रहे हो? का मौला हुसैन ने आजाद कर दिया और बोला तुझसे जिहाद को उठा लिया है। इमाम ने फरमाया कि जौन जब बाबा ने बोला तो जा अपनी जिंदगी गुजार, क्यों तलवारों और नेजों और पत्थरों के साए में जाना चाहता है? वैसे तू जन्नती है। हाँ, बंदे को माफी मिले तो बंदा उठ के चला जाए ना। जौन ने कहा कि मौला में आका हुसैन को कुछ कह न सका, लेकिन आपको कह सकता हूं क्योंकि मैंने आपको पाला है। क्या कहना चाहते हो? का मौला वो गुलाम कैसा जो अच्छे वक्तों में साथ रहे, बुरे वक्त में छोड़ के चला जाए। लानत हो ऐसी गुलामी पर। कुछ भी करके सिफारिश करिए, मैं खुद को अपने आका पर कुर्बान करना चाहता हूं। इमाम ने सिफारिश की, मौला हुसैन ने इजाजत दी। अजीब वाकया है। फरमाते घोड़े पे चढ़ना चाहता है, चढ़ नहीं पाता, बूढ़ा है। कमर पे कस के कपड़ा बांधा, थोड़ी कमर सीधी हो जाए। हाथ में तलवार ली, पैदल चला लड़ने के लिए। घोड़े पे चढ़ नहीं सकता, एक हाथ में आसा है, दूसरे हाथ में तलवार है। कहते हैं जब वसत मैदान में पहुंचा, बीच मैदान में पहुंचा, तो लश्कर यजीद वाले मेरे आका हुसैन का मजाक उड़ाने लगे। हंस हंस के कहने लगे हुसैन ने अब बूढ़ों को हमारे मुकाबले में भेजा है। क्या हुसैन के पास कोई जवान नहीं बचा? अरे इससे लड़े तो क्या लड़े, ये तो एक जरबत में गिर जाएगा, ये तो एक नेजे की मार में मर जाएगा। कहते हैं इब्ने साद ने कहा नहीं, जौन को मारना नहीं, न तीर न तलवार। अमीर फिर क्या करें? कि मैं चाहता हूं हुसैन को तकलीफ दूं। बंदा जिसको बचपन जिसके साथ गुजरा होना, इतना पुराना नबी का सहाबी है, का मैं चाहता हूं हुसैन को तकलीफ दूं। का क्या मतलब अमीर? का इसे तीर नहीं मारना, नेजा नहीं मारना, तलवार नहीं मारना। का फिर क्या करें? का घोड़ों पे सवार हो जाओ, इसका घेराव करो। का अमीर घेराव करके फिर क्या करें? का इतने पत्थर मारो कि इसका खून बहे और हुसैन को तकलीफ मिले। कहते हैं बूढ़ा सहाबी
हाथ में तलवार लिए हुए ललकारता था, आओ हुसैन के गुलाम का मुकाबला करो। ये हो सकता है कि गुलाम जिंदा हो और तुम्हारी तलवारें आका तक पहुंच जाएं। का इतने में ये घोड़ों पर आए, इतने पत्थर मारे कि ये जमीन पे गिरा। ये चंद असहाब में से है जिसके जनाजे पे खुद इमाम हुसैन आए हैं। हर सहाबी के लाशे पे नहीं गए। होर है, जौन है, कुछ और है, 2 4 5 सहाबी हैं जिनके जनाजों पे मौला हुसैन गए। इमाम जैसे पहुंचे, लश्कर यजीद वाला कहता मैं मंजर देख रहा था, पूरा बदन जौन का खून से छलनी था। इमाम हुसैन ने सर लिया और अपनी गोद में रखा। कहता ये मंजर देख रहा था, बार बार जौन सर को गिरा देता था। मौला फिर गोद में लेते, ये फिर सर को जमीन पर रख लेता, फिर गोद में लेते, फिर जमीन पर रख लेता। कहता एक मरतबा मैंने देखा हुसैन कह रहे जौन अपना सर भरी के रो के कहने लगा, मौला आपकी गोद अकबर के लिए बनी है, आपकी गोद अब्बास के लिए बनी है। कहता है जब गुलाम राजी न हुआ ना तो मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा एक आका को गुलाम से मोहब्बत करते हुए इस तरह देखा कि जौन का सर जमीन पर था, हुसैन ने अपना सर झुकाना शुरू किया और अपना रुखसार जौन के रुखसार पर रख लिया और ये जुमला कहा कि जौन हुसैन तुझसे राजी हुआ। लोग मजाक उड़ाते थे इसके बदन से बू आती है, कि जौन ऐसी खुशबू तेरे बदन से आएगी पूरी करबला महक उठेगी। कहते हैं जब लाशों को पामाल किया, शाम गरीबा आई, ये खुशबू उठने लगी। जब सब आगे बढ़े तो ये जौन के बदन की खुशबू थी। अजीजों, ये हैं विलायत अमली वाले कि जब दुनिया से जाते हैं तो हुसैन मदा अली मदा, इनमें सलमान की नमाज जनाजा पढ़ने जाते हैं। अली अली हक है, अली हक है, अली हक है, अली अली। जिधर हक है उधर मौला, जिधर हक है उधर मौला, जिधर मौला उधर हक।